केतु के पंचम भाव में स्थित होने के फल, परिणाम, लक्षण, कारण। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ फलों में कमी या वृद्धि संभव है क्योंकि दृष्टि किसकी है, राशि किसकी है, नक्षत्र में किसके में स्थित है, किस ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो गए हैं। ये विश्लेषण तो जन्मपत्री देखने के बाद ही होता है। आइए चलते हैं केतु देवता के पंचम भाव में स्थित होने के फलों की ओर। केतु एक छाया ग्रह है, राहु भी छाया ग्रह है। केतु देवता रहस्यमयता, अध्यात्म, पराविद्या, आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक होते हैं। पंचम भाव जन्मपत्री का महत्वपूर्ण स्थान है जो बुद्धि, संतान, विद्या, ज्ञान, सृजनात्मकता, प्रेम संबंध, पूर्व जन्म का कर्म, मंत्र सिद्धि और कुछ कुछ भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। जब पंचम भाव में केतु स्थित होते हैं तो उस व्यक्ति का दिमाग, मस्तिष्क बहुत तेज और विश्लेषणात्मक होता है, किंतु बहुत बार वह भटकाव या भ्रम का शिकार भी होता है। ये पंचम भाव में केतु का एक फल है। व्यक्ति बहुत गहरी सोच वाला होता है, लेकिन कई बार अजीबो गरीब विचारों से घिरा रहता है। संतान संबंधी कष्ट और कुछ बाधाएं आ सकती हैं या संतान तुल्य संबंधों में दूरियां हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई बार बाधाएं आ सकती है, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। पारंपरिक शिक्षा से अधिक व्यक्ति रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित होता है। प्रेम संबंधों में भ्रम या अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शिक्षा और बुद्धि पर प्रभाव। पारंपरिक शिक्षा जो सभी करते हैं उसमें दिक्कतें दे सकता है, लेकिन शोध और खोज में यह व्यक्ति को असाधारण रूप से सक्षम बनाते हैं। गणित, गूढ़ विज्ञान, खगोल शास्त्र, तंत्र, मंत्र, रहस्यमय विद्याएं और प्राचीन शास्त्रों में ऐसे जातक की गहरी रुचि होती है। व्यक्ति की स्मरण शक्ति अद्भुत होती है, लेकिन एकाग्रता का अभाव भी देखने में मिलता है। ऐसा केतु जातक को शिक्षाओं से असंतुष्ट बना सकता है और वह सत्य की खोज का पथिक होता है। संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। संतान के जीवन में भी बाधाएं आती ही हैं। संतान के स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहता है, किंतु संतान भी किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभा संपन्न, किसी विशेष विषय में प्रतिभा संपन्न हो सकती है। कई बार यहाँ केतु स्थित होकर संतान को अलग तरह का व्यवहार करने वाला बनाते हैं, जिससे माता पिता के साथ मतभेद होता है। यदि केतु बली हो तो संतान भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती है और गूढ़ विज्ञान, गूढ़ रहस्यों के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सकती है। अगर केतु की स्थिति खराब हो तो संतान से अलगाव, विद्रोही प्रवृत्ति का संतान को बना देती है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में अचानक बदलाव होता है, धोखा मिलता है, प्रेम संबंध गुप्त रहते हैं। प्रेम विवाह यदि जातक का हुआ तो उसमें बाधाएं अमूमन आती ही हैं। अधिक समय तक संबंध या तो टिकते नहीं हैं, टिकते हैं तो फिर वो कोई संबंध नहीं रहते, वो मजबूरी का एक ढोना हो जाता है। केतु पीड़ित भी हुए तो उसके प्रेम संबंध विचित्र हो सकते हैं, विचित्र हों। विचित्र में क्या क्या हो सकता है पता नहीं होता, ईश्वर की लीला परंपार है। मानसिक और भावनात्मक रूप से ऐसा जातक अस्थिर हो सकता है, रिश्तों में स्थायित्व नहीं होता है और केतु की महादशा में ये अवश्य देखने में मिलता है। अवश्य मतलब हर हाल में।
पूर्व जन्म के कर्म और गूढ़ फल, पंचम भाव से ही पूर्व जन्म देखा जाता है। यहाँ पर केतु यदि स्थित है तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में गूढ़ विद्या, तंत्र या किसी रहस्यमय विद्या से जुड़ा हो, ऐसी प्रबल संभावनाएं होती हैं। इस जन्म में जातक को मानसिक शांति प्राप्त करने की गहरी लालसा हो सकती है, लेकिन केतु की स्थिति जैसी होगी वैसा परिणाम उसको मिलेगा। केतु की स्थिति बताती है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी विशेष आध्यात्मिक रहस्यमय क्रिया में संलग्न रहा होगा और वो रहस्यमय क्रिया या विद्या अधूरी रह गई है। इसी कारण से केतु पंचम भाव में स्थित हुए हैं। इस जन्म में भी जातक बिना किसी कारण के आध्यात्मिकता, योग, ध्यान, तंत्र, मंत्र, रहस्य, गूढ़ विज्ञान, पराविज्ञान, आत्माओं, भूत प्रेत की ओर आकर्षित होता है, उसका झुकाव होता है। पूर्व जन्म में संतान संबंधित कार्य भी कोई अधूरा रह सकता है, जिसके कारण यहाँ पर केतु स्थित होते हैं। ये सामान्य फल थे जो हर शास्त्र, हर ज्योतिषी, हर चैनल पर मिलते हैं। अब आगे सुनिए ध्यान से। ऐसे व्यक्ति में भविष्यवाणी करने की बड़ी अच्छी शक्ति विकसित हो सकती है। वह स्वप्न या संकेतों के माध्यम से घटनाओं का पूर्वानुमान कर लेता है। यदि केतु की स्थिति शुभ हुई तो व्यक्ति मंत्र, सिद्धि, योग, ध्यान और गुप्त विद्याओं में निपुण हो सकता है। ऐसे जातक की सोच सामान्य लोगों से अलग होती है, अतः उसको जीवन के किसी हिस्से में अकेलापन महसूस होता है, और मैंने तो ऐसा भी देखा, पूरी उम्र ही होता रहता है। यदि केतु अशुभ हो तो व्यक्ति को मानसिक भ्रम, अवसाद और अनावश्यक विचारों की अधिकता हो सकती है। कई बार व्यक्ति बिना किसी कारण के समाज से कटा हुआ महसूस करता है और एकांत में रहना पसंद करता है। ऐसे जातक को यदि महादशा, अंतदशा किसी अन्य ग्रह की है और उसने यश कर दिया, यदि केतु की है तो फिर होगा ही। तंत्र, मंत्र, गूढ़ विज्ञान और रहस्यमय विद्याओं में सफलता मिल सकती है। ये तो ज्योतिषीय सूत्र थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब सुनिए तंत्र क्या कह रहा है इस विषय में, क्योंकि पंचम भाव ही पूर्व जन्म का भाव है। पूर्व जन्म का अधूरा तंत्र इस जन्म में बेचैनी प्रकट करता है। केतु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति का पूर्व जन्म किसी तांत्रिक, योगी या साधक का रहा हो सकता है। उसकी आत्मा इस जन्म में भी उन गूढ़ रहस्यों को खोजने के लिए बेचैन रहती है। गुप्त सिद्धियां प्रकट होने की संभावना बहुत बार होती है, और मैं पंचम भाव के कई जातकों को, ऐसों को जानता हूं जिन्होंने इस जन्म में कोई बड़ी साधना, आराधना नहीं की है, लेकिन वायु तत्व की ऊर्जाएं यानी भूत प्रेत उनके साथ रहते हैं और उनको सहायता प्रदान करते हैं। मेरे मित्र हैं, वो वीडियो देखेंगे ही। खैर, उनकी मेरी बातें भी हुई इस विषय पर काफी। केतु पंचम भाव में हो तो जातक का कोई गुरु हो ऐसा संभव ही नहीं है। लगभग जातक का गुरु नहीं होता है, और जातक को बिना गुरु के ही ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सिद्धियों का ज्ञान होने लगता है। यह उसकी आत्मा के पुराने अनुभवों का परिणाम होता है। जातक को स्वप्न में जो दिखता है वह केवल कल्पना नहीं होती, किसी अन्य लोक का संकेत भी होता है। केतु पंचम भाव वाले के सपने भी सामान्य नहीं होते। ये अतीत, भविष्य और परलोक से जुड़े रहस्यों के द्योतक होते हैं। पंचम भाव का केतु अनजाने लोगों की खिड़की खोल देता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी परलौकिक अनुभव होते हैं, जैसे अचानक किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति, किसी अनजान जगह का परिचित सा लगना या अजीब आवाज़ें सुनाई देना। संतान से दूरी केवल सांसारिक ही नहीं, किसी कर्म बंधन के कारण होती है। यदि पंचम भाव में केतु हो और संतान सुख में बाधा हो तो यह पूर्व जन्म के किसी अधूरे कर्म या ऋण
कर्ज का परिणाम होती है। अज्ञात भय और अचानक परिवर्तन केतु की चाल से जुड़े रहस्यों का संकेत है। केतु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन आते हैं। अचानक नौकरी छूटना, रिश्तों में बदलाव और गहरी अनुभूतियां होना। एक शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि उससे अधिक वह जानता है, लेकिन उसे समझाने के लिए उसे स्वयं को खोजना होगा। केतु पंचम व्यक्ति को रहस्यमय ज्ञान की ओर आकर्षित करता है। वह पुस्तकों से अधिक अपने अंतर्ज्ञान से सीखता है। ऐसा जातक मंत्र जाप करने का अभ्यासी होता है, लेकिन मंत्र वही फलित होते हैं जो जन्मजात योग से जुड़े हों। केतु पंचम भाव वाले व्यक्ति को मंत्र और साधना का विशेष प्रभाव जल्दी प्राप्त होता है, लेकिन यदि वह इसका गलत दिशा में प्रयोग करेगा तो दुष्परिणाम भी जल्दी ही प्राप्त होते हैं और उसके जन्म जन्मांतर तक बिगड़ने की संभावना होती है। किसी पुराने मंदिर, शमशान, गुफा में प्रवेश करते ही उसे कई बार रोमांच होता है, क्योंकि उसका पूर्व जन्मों से उस स्थान से संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ स्थानों पर अचानक गहरी अनुभूति होती है, जैसे वो वहां पर पहले आ चुका हो। केतु जब पंचम भाव में हो तो व्यक्ति को पुस्तकें नहीं सिखा सकती, उसको उसके अनुभव सिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पारंपरिक शिक्षा में संघर्ष होता है, लेकिन उसके जीवन के अनुभव बड़े गहरे होते हैं। उसकी आध्यात्मिकता पर पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। केतु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति इस जन्म में केवल सांसारिक जीवन तक सीमित नहीं रहता है, वह किसी छिपी हुई सच्चाई की खोज की यात्रा पर होता है और इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में उसका जीवन उस यात्रा को पूर्ण भी करता है। ये पंचम भाव में स्थित केतु का संकेत होता है। यदि केतु की महादशा चल रही है तो अवसाद, अकेलापन पंचम भाव से मिलेगा ही। प्रेम संबंधों का छूटना होगा ही या उनमें कमी आएगी ही। यदि शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें बाधा आएगी ही, क्योंकि केतु कहीं भी स्थित तो आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ते हैं और संसार से विरक्त कर देते हैं। सांसारिक जीवन विरक्त हो जाता, अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता। लेकिन केतु के बाद जब शुक्र की महादशा आती है तो पुनः जातक सांसारिक जीवन में लिप्त होने लगता है, यदि उसको केतु की महादशा में गहरे अनुभव प्राप्त नहीं हुए तो। केतु की महादशा भी चल रही है, पंचम भाव में केतु है, तो गौ माता को रविवार को काले तिल गुड़ में मिलाकर खिलाते रहें। केतु के बीज मंत्रों का जाप अवश्य नित्य करते रहें। नित्य नहीं कर पाए तो बुधवार, शनिवार या रविवार को करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। संतान संबंधी बाधा है, संतान से बाधा हो रही है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करें। ध्यान और योग अवश्य करें और जिस काम को करने के लिए आए हैं वो काम करें। यदि अधूरा रह गया तो आदि गुरु शंकर ने कहा था ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, वो चलता रहेगा। ये एक लाइन का विशेष फलादेश मेरा पंचम भाव के केतु के जातकों के लिए है कि जो करने आए हैं वो अवश्य कर ले, नहीं है खा पी कर मर गए तो फिर अगला जन्म तैयार है। केतु का पंचम भाव में स्थित जातक को असाधारण प्रतिभाशाली तो बनाता है, रहस्यमयी बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। यह स्थिति व्यक्ति के गूढ़ विज्ञान, ज्ञान, तंत्र मंत्र, रहस्यमय विषयों की ओर आकर्षित करती है। संतान प्रेम जो सांसारिक विषय उनमें बाधा आती ही है, लेकिन उचित उपाय द्वारा इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि यह योग आपको मिला है तो इसे समझे, इसका लाभ ले और जीवन को सकारात्मक दिशा की तरफ मोड़ दें। यही सब मेरा पंचम केतु को लेकर फलादेश था। आशा है आपको पसंद आया होगा। आगे किसी वीडियो में केतु के छठे भाव में स्थित होने के फलों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।